नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी नीलकंठ पर आधारित है। दोस्तों, नीलकंठ का नाम आप समझ ही गए होंगे कि महादेव जी का यह दूसरा नाम है, परंतु यह नाम कैसे पड़ा। आज की इस कहानी का ज्ञान यदि आपको समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखने। दोस्तों, यह कहानी से आपके जीवन में बहुत ही बड़ी सीख भी मिलने वाली है। तो चलिए सुनते हैं आज नीलकंठ की यह कहानी। परंतु हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कहानी का हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। हम आपके जीवन के लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोचक कहानियाँ हमेशा लाते रहेंगे। तो आइए सुनते हैं आज नीलकंठ की यह कहानी। दोस्तों, आदि योगी शिव के कई नामों में से एक नाम उनका नीलकंठ भी है। यौगिक परंपरा में एक कहानी है। देवताओं और दानवों के बीच लगातार लड़ाई चल रही थी। जब लड़ाइयाँ बार बार होने लगी और कई मारे जाने लगे तो उन्होंने समुद्र के अंदर छिपे जीवन के रस या अमृत को बाहर लाने और उसे अपने बीच बांट लेने का फैसला किया ताकि वे दोनों अमर हो जाएं और वे खुशी खुशी लड़ाई कर सकें। युद्ध इतना भयानक था इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सी मौतें होती हैं। अगर मौत से निपट लिया जाए तो युद्ध एक शानदार चीज है। उन्होंने आपस में हाथ मिलाते हुए समुद्र का मंथन करने का फैसला किया। कहानी यह है कि उन्होंने मेरु नामक एक पर्वत चोटी को बाहर निकाला और समुद्र को मथने के लिए एक विशाल सांप को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया। जब उन्होंने मंथन शुरू किया तो अमृत या जीवन रस की बजाय समुद्र की गहराई से एक घातक जहर निकला। उसे हलाहल कहते थे। यह घातक जहर बहुत ज़्यादा मात्रा में था। सभी देवता ये सोच के डर गए कि अगर इतना सारा जहर बाहर निकला तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी और इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। हमेशा की तरह जब कोई कुछ भी करने को तैयार नहीं था तो उन्हें लगा कि शिव ही इसके लिए सही होंगे। उन्होंने शिव को बुलाया और उन्हें दिखाया कि किस मात्रा में जहर निकल रहा है। अगर यह फैला तो जीवन नष्ट हो जाएगा। आपको कुछ करना होगा। हमेशा की तरह अपनी चिंता किए बिना वह उस जहर को पी गए। उनकी पत्नी पार्वती ने यह देखा तो जाकर उनकी गर्दन पकड़ ली तो वह उनके गले तक ही रुक गया और उनका गला नीला पड़ गया। दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण कहानी है। यह हर इंसान के लिए सच है। अगर आप किसी इंसान की गहराई में जाएं तो सिर्फ एक चीज ही होती है, लगातार बढ़ता जीवन। अगर वे अपनी पहचान उससे जोड़ लेते हैं तो उनका मन और भावनाएं भी उसी तरह काम करेंगी। लेकिन अगर आप सतही तौर पर उन्हें छूते हैं तो यह एक स्त्री है, यह एक पुरुष है, यह एक अमेरिकी है, यह एक भारतीय है और ऐसी कई सारी चीज़ें। यह भेदभाव जहर है। जब उन्होंने सतह पर मंथन किया तो दुनिया का जहर बाहर आया। हर कोई उस जहर से भाग रहा था क्योंकि कोई भी उस जहर को छूने को तैयार नहीं था और ना ही उसका कोई समाधान निकाल सकता था। शिव ने दुनिया का जहर पी लिया और वह उनके गले पर ही रुक गया। अगर वह अंदर चला जाता तो उनके अंदर जहर भर जाता, लेकिन वह उनके गले पर ही रुक गया था ताकि वह जब चाहें उसे बाहर थूक सकें। अगर वह आपके गले में हो तो आप उसे थूक सकते हैं। अगर वह आपके शरीर में घुस जाए
तो आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते। फिलहाल आपकी राष्ट्रीयता, जेंडर, परिवार, जेनेटिक पहचाने, नस्ली पहचाने, धर्म आपके गले तक नहीं रुके हैं, वे आपके शरीर की हर कोशिका तक पहुंच गए हैं। उसे मत कर ऊपर लाने की ज़रूरत है ताकि आप उसे बाहर थूक सकें और यहाँ सिर्फ जीवन के एक अंश के रूप में जी सकें। दोस्तों, यही शिव के नीलकंठ होने का प्रतीक है। उन्होंने दुनिया का सारा जहर अपने गले में भर लिया और जब भी बाहर निकालने की ज़रूरत हो तब वे उसे थूकने के लिए हमेशा तैयार थे। अगर वह उनके शरीर में चला जाता फिर उसे बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं होता। सारी आध्यात्मिक प्रक्रिया एक तरह से मंथन की प्रक्रिया है ताकि आपके सभी पक्षपात उभर आएं और एक दिन हम आपको उसे थूकने के लिए कह सकें। अगर वह बहुत गहराई में होगा तो उसे आप बाहर कैसे निकालेंगे? अगर मैं आपके किसी पूर्वाग्रह को बाहर निकालने की कोशिश करूंगा तो आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे आपका जीवन बाहर निकाला जा रहा है। अगर मैं आपके लिंग, बच्चों, माता पिता या देश के साथ आपकी पहचानों को खत्म करने की कोशिश करूंगा तो ऐसा लगेगा मानो आपका जीवन खत्म हो रहा है। नहीं, सिर्फ भेदभाव का जहर खत्म किया जा रहा है। इसलिए अब भेदभाव का जहर थूकने का समय है और अंत में यही इसका असली और सही तरीके के मायने में सही समाधान है। तो दोस्तों, आप इस कहानी को सुन के अब समझ गए होंगे कि नीलकंठ का तात्पर्य क्या है। महादेव का दूसरा नाम जो नीलकंठ पड़ा उसका कारण क्या था। परंतु इस कहानी के ज्ञान से यदि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी कोई व्यक्ति सच्चे तन और मन से महादेव के इस दूसरे नाम नीलकंठ का उच्चारण करता है या जाप करता है तो उसकी कोई ना कोई मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। इसीलिए हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं, यदि इस कहानी से आपको एक नई सीख, एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो आप इस वीडियो को यहाँ से जाने से पहले एक बार लाइक कर जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं फिर मिलूँगा कोई जल्दी ही एक नई कहानी, कथा को लेकर। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ हम हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे। बस हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप हमारी इस कहानी को लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने जीवन में हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। जल्दी ही मिलता हूँ दोस्तों कोई नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।